जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता है तो अपने में छुपे हुए जो गैर है ना, जो गैर लोग हैं, उनका पता कभी नहीं चल पाता है। और इसका ना आप एक बात याद रखना, अगर लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आता है और वो लोग के बारे में अगर आप उम्मीद लगाकर बैठे कि वही इंसान मेरा हेल्प करेगा और टाइम आने पर वो इंसान अगर हेल्प ना करे तो बहुत तकलीफ होता है, अंदर से लोग जो है वो टूट जाते हैं। इसीलिए बुरा समय भी आना बहुत जरूरी है ताकि आप पहचान पाओ कि अपना कौन है और पराया कौन है और आपकी मुसीबत में साथ दे कौन सकता है। ठीक है, तो बुरा वक्त भी जो है एक तरह से बुरा नहीं है, वो अच्छे के समान ही है। क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ जो है आप सक्सेस की 98.in से डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाता है, टेलीग्राम पर लिंक शेयर कर दिया जाता है, तो टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो वहां से भी आप सभी जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर भी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दिवाली के अवसर पर 1 साल तक के लिए, यानी 1 साल तक जितना भी एग्जाम आने वाला है, बैंक, रेलवे, एसएससी, हर एक एग्जाम का ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, या फिर अगर लैपटॉप पीसी से देना चाहते हैं तो सक्सेस की 98.net से भी आप सभी जाकर दे सकते हैं। ठीक है, सो आज कवर करने वाले हैं हम सभी 23 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने, जोको विडोडो को किस राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुन लिया गया है। अगर आप सक्सेस की 98 पर करंट अफेयर फॉलो करते हैं सुबह में 4:30 बजे रोज, तो आप सभी को पता होगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन थे और अभी दोबारा उनको चुन लिया गया है। कहां का? तो इंडोनेशिया का। आप जो फोटो में जिसको देख पा रहे हैं इन्हीं का नाम है आपका जोको विडोडो। ठीक है, और एक बात, इंडोनेशिया का कैपिटल राजधानी क्या है? तो वो है आपका जकार्ता। और वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल की जाती है? तो इंडोनेशियन रुपी वहां पर जो है वो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस भारतीय क्रिकेटर ने घरेलू जमीन पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक औसत, यानी इसके पहले जिनका होम ग्राउंड पर टेस्ट मैच में रिकॉर्ड था, एवरेज के मामले में, औसत के मामले में, वो रिकॉर्ड था आपका ऑस्ट्रेलिया के डॉन ब्रैडमन के नाम। यानी अगर कोई खिलाड़ी अपने ही देश में टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा औसत किसके नाम पर था, तो वो था आपके डॉन ब्रैडमन के नाम पर। लेकिन इनका रिकॉर्ड जो है ना, रोहित शर्मा ने तोड़ दिया है। और आप सभी को पता होगा डॉन ब्रैडमन कितने बड़े प्लेयर हैं क्रिकेट के, सभी को पता है। और इनका लेकिन रिकॉर्ड जो है रोहित शर्मा ने, यानी हिटमैन ने तोड़ दिया है। इनको प्यार से हिटमैन भी बोलते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि डॉन ब्रैडमैन का जो आंकड़ा था टेस्ट मैच में घरेलू मैदान पर, यानी ऑस्ट्रेलिया में, वो रिकॉर्ड था, कितना का औसत था उनका? तो 98.22 का एवरेज था इनका। लेकिन इनका रिकॉर्ड जो है रोहित शर्मा ने ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है। और अभी इंडिया में खेलते हुए रोहित शर्मा का रिकॉर्ड कितना हो गया है औसत? तो 99.84, जो बहुत बड़ी बात है। अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच चल रहा था और लास्ट मैच में उन्होंने 212 रन बनाकर यह रिकॉर्ड जो है वो स्थापित किया है। और यह डॉन ब्रैडमैन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के थे। तो ऑस्ट्रेलिया के देश के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल आपका कैनबरा, मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में किस शहर में आयुर्वेद प्रशामक देखभाल इकाई का उद्घाटन किया है? द आयुर्वेदा पैलिएटिव केयर यूनिट वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली इन विच सिटी? और इसका उद्घाटन किया गया है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, और नई दिल्ली के राज्यपाल नहीं, उपराज्यपाल होता है, उनका नाम क्या है? अनिल बैजल। और सीएम सभी को पता है अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है और यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम। अब ये नाम क्या है? तो नॉन अलाइज मूवमेंट के प्रमुख राज्य और सरकार के 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करने वाला है? और जो नैम का समिट होने वाला है 18वां, ये होने वाला है आपका बाकू में। अब ये बाकू कहां पड़ता है भैया? तो ये पड़ता है आपका अजरबैजान में। ठीक है, और अजरबैजान का
कैपिटल खुद बाकू है, याद रखिएगा। और मुद्रा वहां पर क्या इस्तेमाल की जाती है, तो अजरबैजानी मन्नत। और वहां के राष्ट्रपति कौन है, तो वो है आपका इल्हाम अलीयेव, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, जो नैम है इसका हेड क्वार्टर कहां पर है, यह भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया और पूछ सकता है, तो याद रखिएगा नैम का यानी नॉन अलाइज मूवमेंट का जो हेड क्वार्टर है वो है आपका सेंट्रल जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय क्रिकेटर ने द्वीप यानी जो बायलैटरल टेस्ट सीरीज होती है उसमें सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले नया रिकॉर्ड किसने बनाया। नो डाउट आपको फोटो में दिख रहा होगा, रोहित शर्मा मुस्कुराते हुए, यानी ये रिकॉर्ड अपने नाम पर कर लिया है। एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। इन्होंने 19 छक्के मारे हैं अभी हाल फिलहाल में, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज चल रही थी, ठीक है। इसके पहले ये रिकॉर्ड था आपका हेटमायर के नाम पर, जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर है, ठीक है। आरसीबी से खेलते हैं आईपीएल में वो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका रोहित शर्मा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है एनसीआरबी। अब ये क्या है भैया, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जो जारी रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल में रिपोर्ट जारी किया गया है, उस रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध की सूची में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है। एनसीआरबी मतलब नॉन क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का जो अभी रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार कौन सा राज्य में होता है, तो वो होता है आपका उत्तर प्रदेश में। जो रिकॉर्ड अभी रिपोर्ट जारी किया गया है उस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश टॉप पर है, बहुत ज्यादा आगे है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल, कैपिटल लखनऊ, और सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। और नंबर 2 पर कौन सा राज्य है भैया उत्तर प्रदेश के बाद, तो वो है आपका महाराष्ट्र। यानी नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर आपका महाराष्ट्र, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस देश ने भारत के साथ डाक सेवाओं को बंद कर दिया है। यानी अब जो है पोस्टल सर्विस जो है इंडिया के साथ बंद कर दिया है। तो जाहिर सी बात है हमारा मुल्क जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उन्होंने बंद कर दिया, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता है हमें। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पाकिस्तान। अगला प्रश्न हमारे सामने है, नूरहितो औपचारिक रूप से किस देश के सम्राट के रूप में सिंहासन पर चढ़े हैं, आपको बताना है। और ये आपको फोटो में जो दिखाई दे रहा होगा नया एम्पायर है, और ये आप सभी को पता है कहां का, तो जापान का। और जापान का कैपिटल टोक्यो, मुद्रा जापानी सीएन, और राष्ट्रपति कौन है, तो शिंजो एबे जो है वो जापान के राष्ट्रपति है, राइट। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत की लक्ष्मी अभियान का समर्थन किया है। आप देख पा रहे होंगे फोटो में कौन है, पीवी सिंधु। इन्होंने सपोर्ट किया है कौन से कैंपेन को, कौन से अभियान को, तो भारत की लक्ष्मी जो है ये कैंपेन को सपोर्ट किया गया है पीवी सिंधु के द्वारा। अब ये है क्या भैया, मान लो कोई भी भारत की कोई भी बेटी अगर भारत का नाम अलग अलग क्षेत्र में ऊंचा करती है तो उनको जो है सम्मान दिया जाएगा इस कैंपेन के तहत। तो इसको सपोर्ट किया गया है आपके बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु के द्वारा, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 19 अक्टूबर का। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा successkey98.in से। हालांकि इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। और एक बात, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि हर एक चीज का कोई भी न्यूज शेयर करना होता है, कोई भी क्लास का शेड्यूल, तो आप सभी के साथ वहां पर शेयर कर दिया जाता है। अभी उस ग्रुप में शायद 37,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, तो आप भी वहां पर जुड़ जाइएगा। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए।